जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे ऋषि पंचमी 2023 के बारे में। ऋषि पंचमी कब है 2023 में और स्त्रियों के लिए ये क्यों खास पर्व है, इसकी समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए, समझिए, उसके आधार पर ऋषि पंचमी ज़रूर मनाइए। जैसा कि सबको पता है कि प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन हरतालिका तीज के ठीक दूसरे दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत जो है महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं जो होती हैं उनको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत अनजाने में की गई गलतियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी उत्तम माना गया है। भारत में कई जगहों पर ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस साल ऋषि पंचमी का त्यौहार 20 सितंबर को मनाया जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इसके शुभ मुहूर्त क्या है। आप चार्ट देख सकते हो ये स्क्रीन पे, जिसमें आपको समझ जानकारी दी गई है कि ऋषि पंचमी 2023 यानी कि 20 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी का जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 11:01 से लेकर 1:28 दिन तक रहेगा। जो अवधि है वो 2 घंटे 27 मिनट की है लगभग। अगली जो चीज़ है, पंचमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 19 सितंबर 2023 को 1:43 पे ये दिन में शुरू हो जाएगी और समाप्त जो होगी पंचमी तिथि वो 20 सितंबर 2023 को 2:16 दिन में समाप्त हो जाएगी। अब ऋषि पंचमी की जो पूजा विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे आपको ये पंचमी का जो त्यौहार है इसको मनाना है, इसकी विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है। इस दिन पे सुबह स्नान आदि के बाद 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की स्थापना करनी है। संभव हो तो इस दिन पूजा में हल्के पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं या वस्त्र आप पहन सकते हो। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। फिर धूप दीप इनको आपको जलाना है। फिर सप्त ऋषियों की तस्वीरों के सामने जल से भरा हुआ एक कलश रख देना है। इसके बाद सप्त ऋषियों को धूप दीप दिखाकर उन्हें पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करने हैं। अंत में सप्त ऋषियों से अपनी किसी भी गलती की माफ़ी मांगनी है। इस पूजा में कथा ज़रूर सुननी है और कहनी है। इसके बाद आपको आरती करनी है और सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप आपको पीले रंग की चीज़ों को वितरण करना है या बांटना है। पूजा के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर कर बिल्कुल भी आप ये काम ना भूलें। चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना है बड़ों का। अब मैं व्रत कथा आपको बता देता हूँ कि ऋषि पंचमी की जो व्रत कथा है उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई संकट बाधा है, कोई रोग दोष है, कोई भी किया कराया है और जगह जगह चौकी दरबार जा जाके थक चुके हो, भगत को दिखा के थक चुके हो पर निवारण नहीं हो रहा है, कुंडली बनवानी है, कुंडली दिखवानी है, कोई महादशा है, दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है, राहु केतु दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, उनका निवारण चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है जैसे शादी ब्याह, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट कलेश, लीगल केस या कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई संबंधित केस, कैसी भी समस्या है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, कौन सा स्टोन आपको धारण करना चाहिए, कौन सी माला धारण करनी चाहिए, कौन सा मंत्र कितने बार जाप करना चाहिए, कोई सिद्धि साधना या गुरु दीक्षा को लेकर आपके सवाल हैं, आप क्या करेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट या थ्रेड्स की आईडी पे, आप सारे चैनल के नाम नीचे आपको दिख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से है। इसमें अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें और आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। 100% उपाय के साथ आपकी परेशानी का हल करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो आप दरबार से जुड़े रहें, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति पे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें, आपको समाधान मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में विदर्भ देश में उतंक नामक एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुशीला था, जो बेहद ही पतिव्रता थी। ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण की बेटी का विवाह तो हुआ, लेकिन कुछ ही समय में वो विधवा हो गई। इस बात से दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ गंगा तट पर चले गए और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री सो रही थी तो अचानक से उसका शरीर कीड़ों से भर गया। बेटी की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मण
की पत्नी अपने पति के पास पहुंची और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी पुत्री की समस्या का समाधान खोजने के लिए उतंक जैसे ही समाधि में बैठे, उन्हें पता चला कि पूर्व जन्म में भी ये कन्या उनकी पुत्री थी और उसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इसी कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऐसे में ब्राह्मण दंपति ने यह निर्णय किया कि पुत्री से ऋषि पंचमी का व्रत कराया जाए, जिससे उसे अगले जन्म में अटल सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त हो। अपने पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया। कुछ ही समय में इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हो गए और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य का भी वरदान प्राप्त हुआ। तो ये थी समझ जानकारी ऋषि पंचमी को लेकर। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को लगता है जीवन में कभी भी कोई पाप, कोई भी बाधा है जिसका निवारण आपके घर पे नहीं हो पा रहा है, इस व्रत को अवश्य करें, इस कथा को अवश्य सुने, पढ़ें और विधि विधान से जैसी पूजा विधि बताई उस प्रकार से ऋषियों की जरूर पूजा करें। आपको अत्यंत फलदायी आपके लिए व्रत होगा। आप देखेंगे जीवन में आपके चमत्कार होगा। इसके अलावा कोई भी संकट बाधा है, आप संपर्क करें, आपको निवारण दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर लो, लाइक कर दो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। सभी भक्त दरबार से बने रहें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।